इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में देखेंगे कि न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होते हैं। धारा 40 से लेकर धारा 44 तक। धारा 40 देखते हैं कि द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है, जब तक कि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए। धारा 41 कहती है कि प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नावधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है या ले लेती है, या जो सर्वतः न किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज़ का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है, जबकि किसी ऐसी विधिक हैसियत या किसी ऐसी चीज़ पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। ऐसा आदेश, निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है कि कोई विधिक हैसियत जो वह प्रदत्त करती है उस समय प्रोद्भूत हुई है जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री परिवर्तन में आई है। कि कोई विधिक हैसियत जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई है जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय यह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई थी। कि कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि वह उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए। और कि कोई चीज़ जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करता है उस व्यक्ति की उस समय संपत्ति थी जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज़ उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए। धारा 42 देखते हैं कि धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न है, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं। दृष्टांत देखते हैं कि क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है, तो क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किंतु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है। धारा 43 देखते हैं कि धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होते हैं। तो धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश, डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियों का अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। दृष्टांत देखें कि क और ख किसी अपमान लेख के लिए जो उनमें से हर एक पर लांछन लगाता है, ग पर पृथक पृथक वाद लाते हैं। हर एक मामले में ग कहता है कि वह बात जिसका अपमान लेखीय होना अभिकथित है,
सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अधिसंभाव्यतः या तो हर एक मामले में सत्य है या किसी में नहीं है। अगला उदाहरण है कि ग के विरुद्ध क इस आधार पर कि ग अपना न्यायोचित साबित करने में असफल रहा नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है। यह तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है। उदाहरण ख कि क अपनी पत्नी ग के साथ जार कर्म करने के लिए ख पर अभियोजन करता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग क की पत्नी है, किंतु न्यायालय ख को जार कर्म के लिए दोष सिद्ध करता है। तत्पश्चात क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह ग की पत्नी कभी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है। अगला उदाहरण देखेगा। ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई है। ख दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात क उस गाय के लिए जिसे ख ने दोष सिद्धि होने से पूर्व ग को बेच दिया था, ग पर वाद लाता है। ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के बीच विसंगत है। अगला उदाहरण देखें कि क ने ख के विरुद्ध भूमि पर कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है। ख का पुत्र ग परिणाम स्वरूप क की हत्या करता है। उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित करने के लिए नाते सुसंगत है। क चोरी और चोरी के लिए पूर्व दोष सिद्धि का आरोप है। पूर्व दोष सिद्धि विवादक तथ्य होने के नाते सुसंगत है। ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। यह तथ्य कि ख ने क पर अपमान लेख के लिए अभियोजन चलाया था और क दोष सिद्ध और दंडित किया गया था, धारा 8 के अधीन विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है। धारा 44 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 और 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुसंधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी। धन्यवाद।